तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि समाज में इंटेलिजेंट क्लास की क्या जरूरत है, उसके क्या रोल है, और अगर ऐसे समाज में व्यक्ति होते हैं तो क्या बेनिफिट होता है समाज का। तो ये आज का हमारा डिस्कशन मैटर है। उसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे, और वो इंटेलिजेंस क्लास होता क्या है, उसको वैदिक स्क्रिप्चर्स में नाम से जाने जाते हैं। तो उनको उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या वो जन्म के आधार पर होते हैं या फिर और कोई क्राइटेरिया है उनका। तो ये सारी चीजें डिस्कशन का मैटर है। और तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उससे पहले हम आज का श्लोक, ये कल जो श्लोक था वही आज का श्लोक है, सेम ही है, और ये कल भी चलेगा शायद, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ चीजें बाकी हैं। तो बट हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ, क्योंकि श्लोक सुनने से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे हृदय पर। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती च मुं जूडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके विद्यमान पुत्र शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। ये दुर्योधन बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को, और आगे पर्पट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो पर्पट लिखा है अपनी इस भगवत गीता में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। और ये दो टॉपिक्स को हम और समझते हैं डिटेल में। तो पहले हम समझते हैं कि हु इज ब्राह्मणा। तो उसके बारे में आप देखो, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था। द्रोणाचार्य क्या जानते थे? द्रोणाचार्य इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, उन्हें पता था कि उनका जो दुश्मन है द्रुपद है, उसका पुत्र उसका वध करेगा, उसे पता था द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, तो पहले जो दुश्मनी होती थी उसमें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता था उसमें। अब यहां पर देखो, ऑल्दो दुश्मन थे, लेकिन जब धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए आया उनके पास, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। नहीं तो आजकल जनरली हम देखेंगे कोई दुश्मन होगा उसके पास आए है ना, तो रिजेक्ट कर देगा, भाई मुझे नहीं देना कोई अपना शिक्षा वगैरह, अपना स्किल मैं क्यों सिखाऊं तुमको। लेकिन ऐसा नहीं, ब्राह्मण लोग कैसे होते हैं, तब तो वो दूसरों को गाइड कर पाते हैं। और आजकल के सिनेरियो में हम देख पाएंगे कैसे होते हैं। तो युद्ध की शिक्षा के लिए जब धृष्टद्युम्न उनके पास सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे
अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। इसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो द्रोणाचार्य क्या थे? ब्राह्मण थे। तो इसलिए उनको कोई समस्या नहीं हुई अपने जो स्किल्स को बताने के लिए। ऑल्दो उनके पिता के साथ उनका दुश्मनी है, लेकिन उनके पास जो एक्सेप्ट करने आया है, जो सीखने आया है, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। और अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसे ये पता था पहले से ही कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो किनके? इसी के साथ होगी, इस धृतराष्ट्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ। आप सपोज करो अगर हमें कोई पता हो कि मेरी मृत्यु इसके साथ होगी जो मेरे पास आ रहा है कुछ सीखने के लिए तो हमको उसको शिक्षा देंगे? नहीं देंगे है ना। लेकिन ब्राह्मण इन सबसे ऊपर होते हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हो, है ना। तो वो कुछ हायर चीजें सोचते हैं, इसलिए उनको कोई परवाह नहीं की उन्होंने। मृत्यु की परवाह उनको नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है मृत्यु होने पर शरीर ही तो खत्म होता है, आत्मा का तो कभी खत्म नहीं होता। और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। और ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी पांडवों की तरफ से जो भी अरेंजमेंट किया गया था सेना का, वो धृष्टद्युम्न ने ही किया था। इसलिए तो दुर्योधन बोल रहे थे कि देखो तुम्हें पता था फिर भी क्यों शिक्षा दिया उसको ये कमेंट थी उनकी, दुर्योधन की। तो अब हम समझते हैं कि ये द्रोणाचार्य क्या है? ब्राह्मण है, इसलिए वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और कर्तव्य के पालन के लिए वो अपनी छोटी चीजें को नहीं रिजेक्ट कर रहे। उनकी दुश्मनी एक अलग मैटर करता है, लेकिन उनका कर्तव्य है, ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा देना। तो वो उनके पास जो आया स्टूडेंट उसको शिक्षा दी उन्होंने। अब हम समझते हैं कि ब्राह्मण है कौन है। तो पहले हम परिभाषा समझते हैं, ब्राह्मण का परिभाषा क्या है, जिससे हम कभी कंफ्यूज ना हो समाज में कि हम किसी को भी ब्राह्मण समझ लें है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों के आधार पर जो परिभाषा है, जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो, उसके आधार पर हम जज करें कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं है, नहीं तो बहुत दुख खा सकते हम। डेफिनेशन है ब्राह्मण की, वन हु गाइड द सोसाइटी अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो लोगों को इस भगवान के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या परिभाषा यह है कि जो लोग भगवान के इस ज्ञान को, भगवत गीता शास्त्रों के इस ज्ञान को खुद भी अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों को वही ज्ञान देते हैं, इसको बोलते हैं ब्राह्मण। ये है परिभाषा ब्राह्मण की। ठीक है। और इसके बदले में वो कुछ मांगते नहीं, है ना। आजकल एजुकेशन सिस्टम में पहले पैसा ले लिया जाएगा आपसे तब पढ़ाई की ली जाएगी, पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए स्टूडेंट गुरु की बात मानता था, है ना। पैसे नहीं लेते थे, वो शिष्य को कुछ देते थे और उसके बदले में शिष्य अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा उसको देता था। लेकिन आज क्या होता है, स्टूडेंट पहले पैसा दे देता है यूनिवर्सिटीज में, और फिर क्या, फिर शिक्षा लेगा। तो अगर पैसा देगा तो फिर वो शिक्षा नहीं लेने आया वो अपना ऐश करने आया, यहाँ पर मौज मस्ती करने आया है तो इसलिए आप देखो आजकल टीचिंग क्या है, बिजनेस बन गया है, वो शिक्षा का प्रणाली नहीं बना। नहीं तो आज शिक्षा का प्रणाली होता कैसा, उनके अंदर विनम्रता दिखती, लोगों के अंदर गुण दिखते, चरित्र दिखता। आजकल देखो लोगों के अंदर इतनी पढ़ाई, डिग्री, एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग, पीएचडी, एमबीए, इतना बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद उनका चरित्र देखो क्या है। चरित्र का कुछ भी नहीं है, जीरो है उनका चरित्र। क्यों? क्योंकि पैसे से पैसा देके पढ़ रहे हैं, तो फिर चरित्र क्या बनेगा। गुरु के जब संरक्षण में, जब विनम्रता से कोई शिष्य जाता है तब उसका चरित्र डेवलप होता है, ऐसे नहीं डेवलप होता चरित्र। तो यहां पर ब्राह्मण का कार्य होता था ये शिक्षा देना। तो अभी आजकल ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको, आजकल लोग पैसा पहले चाहिए उनको। तो ये शिक्षा का ज्ञान के बदले वो डिमांड नहीं करते कि उनको पैसा दो, ब्राह्मण कभी डिमांड नहीं करेगा। हाँ, स्वेच्छा से आप जितना दे सकते हैं उनके परवाह के लिए, क्योंकि पहले ब्राह्मण क्या होते थे, कुछ जीवन, वो अपना कोई बिजनेस नहीं करते थे कुछ भी, वो केवल ये ज्ञान देते थे, उसके बदले में जो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से दान दे देता था तो वो अपना भरण पोषण उससे करते थे।
इसलिए क्या होता था, ब्राह्मण लोग और ज्यादा आ जाता था वो लोगों को दूसरों को दे देते थे, इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण के पास पैसा रहेगा तो पैसा जहां पर होगा फिर समस्या रहेगी, इसलिए वो स्वेच्छा से गरीब रहते थे। लेकिन आजकल के सिनेरियो में कोई दान देना भी नहीं चाहता, इसलिए फिर क्या करते हैं, अब पहले पैसा ले लिया जाता है। तो दोनों दोनों तरफ ही गड़बड़ है है ना। बहुत रेयर लोग ही संसार में मिल पाएंगे जो अब इन सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं। तो ये है परिभाषा ब्राह्मण की। अब हम आपको ये बताते हैं, एक रॉन्ग कंसेप्शन है पूरे संसार में कि ब्राह्मण कौन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्राह्मण तो जन्म से होते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि मेरे घर में जो भी जन्मा है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण है। लेकिन इसका शास्त्र अनुमोदित नहीं करते। ये सारे लोग अपने बस वंश को चलाने के लिए ऐसा बस प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं, लेकिन शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करते। भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं, चतुर्वर्ण मर वयासिष्टम गुण कर्म स्वभावशः, मतलब ये 4 वर्ण और 4 आश्रम गुण और कर्म के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लो कोई इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर है और के घर के अंदर इंजीनियर उसका बेटा है, और अगर वो पढ़े लिखे नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करे, तो क्या वो इंजीनियर बनेगा? या डॉक्टर का कोई बेटा है, वो कुछ नहीं करे, बस ऐसे ही घूमता रहे, हाँ उसको एनवायरनमेंट मिल सकता है, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो डॉक्टर बन सकता है, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि उसके फादर हैं तो वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर है तो वो एनवायरनमेंट, तो कहने वाला चांसेस ज्यादा हैं उसके डॉक्टर और या इंजीनियर बनने के। लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। उसी तरीके से क्या था, पहले ब्राह्मणों के परिवार ऐसे होते थे, उच्च कुल के होते थे, वो खुद भी पालन करते थे, और उनके परिवार में जो भी होता था वही कल्चर अडॉप्ट किया जाता था। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन होता था मोस्टली लोगों का कि वो ब्राह्मण हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इसमें डिग्रेडेशन हुआ, और फिर क्या हुआ, ये प्रथा बन गई कि जन्म से ही लोग क्लेम करते हैं, जन्म से, चाहे वो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान के नाम का ज्ञान नहीं दे रहे, और अपने आप को बोल रहे हैं बड़े उत्साह से हम ब्राह्मण हैं। क्या है बात के ब्राह्मण हो आप है नहीं सारे ब्राह्मण के गुण कुछ है नहीं, है ना। ये उसी तरीके से हो गया, मान लो कोई डॉक्टर का बेटा बोले पढ़ाई करे ना, डॉक्टर की पढ़ाई करे नहीं, उसे डिग्री मिले नहीं, और वो अपना दुकान खोल के बैठ जाए, मैं डॉक्टर हूँ तो कौन जाएगा मूर्ख के पास? कोई नहीं जाने वाला है ना। उसी तरीके से आजकल जो ब्राह्मण भी इसी तरीके से जन्म के आधार पर नहीं होते। ये डेफिनेशन इसलिए हमने बताई, जो उसका कार्य क्या है, वो खुद फॉलो करता है कि नहीं, उसका चरित्र क्या है, खुद फॉलो करता है कि नहीं करता, और उसका कार्य दूसरों को वो ज्ञान देता कि नहीं देता, इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं है। इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस क्लास ऑफ द सोसाइटी। अब इसका क्या रोल है सोसाइटी में, क्यों होने चाहिए? हम बोलेंगे भाई क्यों बने हम ब्राह्मण क्यों हम इंटेलिजेंट क्लास में आए, है ना। आजकल तो लोग शेड्यूल क्लास, लोअर लोअर क्लासेस में जाना चाहते हैं, है ना, रिजर्वेशन कोटा मिलेगा इसलिए है नहीं तो कोई बात नहीं, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको समझो, है ना। ये जो मिसकंसेप्शन है वो मैंने शायद आपको ये इसके सहारे आपको समझ में आया होगा कि ये रॉन्ग कंसेप्शन समाज में है कि जन्म से ब्राह्मण होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शास्त्र इनका अनुमोदन नहीं करते और परिभाषा के हिसाब से भी नहीं ये फिट बैठता। तो अब इन रोल क्या है इस सोसाइटी में, तो अब आप देखो, जैसे हमारा, मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूं अच्छा वाला। जैसे हमारा शरीर है ना, शरीर में अगर हमारा सर अलग कर दिया जाए, ठीक है, और फिर ये धड़ से नीचे नीचे जा रहा बॉडी है, इसे छोड़ दिया जाए, तो ये काम करेगा पूरा शरीर नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सर का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। और बाकी नीचे के सारे अंगों का अपना अपना यूज है। उसी तरीके से इस सामाजिक व्यवस्था को सही सुचारू रूप से शांति व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि जब समाज में शांति होगी तब तो व्यक्ति भक्ति कर पाएगा, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर पाएगा। मान लो समाज में ही उपद्रव है तो भक्ति क्या करेगा वो है कि नहीं। तो इसलिए इस सोसाइटी को 4 क्लास में डिवाइड किया भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके अलग अलग कार्य होते थे। ब्राह्मण का कार्य मैंने आपको बता दिया, भगवान उसका केवल एक ही कार्य होता था, इनको गाइड करना, सारे लोगों को भगवान का ज्ञान खुद अपनाना, खुद एक्सेप्ट करना और दूसरों को भी उस ज्ञान को देना। तो उसके बाद होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय की तुलना इस शरीर की बाहों से की जाती है। क्षत्रिय का कार्य होता था कि इस समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। और उसके बाद वैश्य का काम होता था, वैश्य की तुलना इस शरीर के पेट से की गई है। वैश्य का काम होता था ये खेती करना, गौ रक्षा करना, कहने वाला व्यवसाय करना, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंच पाए। और चौथा क्लास होता था शूद्र। शूद्र वो होते थे जो मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे इस क्लास में, ना वो रक्षा करने में समर्थ हैं, ना ही वो लोगों को ज्ञान देने में समर्थ हैं। तो फिर वो जो ऐसे लोग नहीं होते थे वो क्या करते थे, वो इन तीनों लोगों की सेवा करते थे, वहां पे कुछ कार्य करते थे। उसके बदले इन सबको क्या दिया जाता था, ये ज्ञान भी मिलता था, खाने को भी मिल जाता था सबको, और सुरक्षा भी हो जाती थी। सबके सहयोग से ये सोसाइटी चलता था। ये था हमारा वैदिक कल्चर। इसके लिए इंडिया ग्रेट कहा जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता कि अभी हमारे अंदर कोई चरित्र नहीं है नहीं। और हम बोलते हैं बड़े बड़े महान से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम हिंदुस्तानी। है नहीं, शर्म आनी चाहिए हमें बोलने पर ऐसे, है नहीं। तो हमारे पास ये धरोहर है, अगर इन सिद्धांतों को पालन करेंगे हम अपने जीवन में, तो ये शांति व्यवस्था अभी भी कायम हो सकती है। एटलीस्ट हम अपने परिवार में तो कर ही सकते हैं, समाज में तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जब हमारे घर में प्रारंभ होगी तो समाज में अपने आप हो जाएगी अवेलेबल। तो ये है रोल। आप देखो ब्राह्मण होने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए आसान नहीं है ब्राह्मण बनना। उसके बहुत गुण होते हैं, उसके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत होती है, उसके अंदर विनम्रता होती है, क्योंकि वो भगवान का ज्ञान दूसरों को दे रहा है, भगवान से रिलेटेड है, इसलिए उसके अंदर स्वतः ही गुण आ जाते हैं। तो सोसाइटी में क्या है, तो ये सर की तुलना वास्तव में किससे की गई है, इंटेलिजेंस क्लास ऑफ द सोसाइटी, जिनको कि हम ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण आप देखो तो ये, और हम सोचते हैं जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था तो ये प्रथा डेविएटेड फॉर्म है। लोगों ने अपने जन्म के आधार पर इस तरीके से क्लेम करने लगे, और छुआछूत सारी चीजें ये अपने अपने कुलों को थोड़ा बढ़ाने के लिए, अहंकार के बढ़ाने के लिए अपने आप को, है नहीं, ये कुव्यवस्था स्टार्ट हो गई। लेकिन जाति सिस्टम ऐसा नहीं था, शास्त्रों में ये वाली सोसाइटी थी जिसका पर्पज ये था कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, और हर व्यक्ति को हर काम नहीं कर, हर व्यक्ति हर काम करेगा तो समय कब बचेगा उसका भक्ति के करने के लिए। है कि नहीं, इसलिए डिवाइड किया था कि जो जो सामर्थ्य है। लेकिन अभी क्या करते हैं, हर व्यक्ति को, आप देखो अभी अभी क्यों लोग डिप्रेशन में, सुसाइड में, हर व्यक्ति चाहता है कि आईआईटी में उसका एडमिशन हो, हर व्यक्ति, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ हो भी ना हो या ना हो। भाई देखो तो सही, आप कितना एफर्ट कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो इतना। तब तो अगर उस ना पढ़ने वाले व्यक्ति को आईआईटी में मान लो डाल भी दिया गया तो क्या हो, वहां पे भी नहीं पढ़ पाएगा, फ्रस्ट्रेट होके भाग आएगा। चला गया था, मैं दोबारा से स्लाइड शेयर करता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको फिर दोबारा।
तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटेलिजेंस क्लास का होना समाज में बहुत जरूरत है। और आजकल ये ऐसा कलयुग में भी प्रेडिक्शन है कलयुग शास्त्रों में कि कलो शूद्र संभव, सारे के सारे लोग कलयुग में क्या होंगे, शूद्र की तरह कार्य कर रहे होंगे, ब्राह्मण तो बहुत रेयर ही होंगे। तो हमें क्या करना है, अगर हमें वास्तव में समाज की हेल्प करना है तो एटलीस्ट हमको हमारे अंदर कुछ ब्राह्मण के गुण तो होने चाहिए। एटलीस्ट हम अपना जीवन तो सार्थक करें, तब तो हम दूसरों को भला कर पाएंगे। तो इसलिए इसलिए हमको ये भगवत गीता पढ़ना चाहिए, है ना, भगवान के नामों का जप करना चाहिए डेली। तब हम ब्राह्मण बन पाएंगे, तब हमारे अंदर ब्राह्मण के कार्य आ पाएंगे। नहीं तो हम नहीं बोल सकते कि हम ब्राह्मण हैं। और इसकी बहुत जरूरत है सोसाइटी में। अगर ब्राह्मण लोग हों सोसाइटी में तो बड़ी अच्छी तरीके से समाज की व्यवस्था आसानी से चल सकती है। श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो उन्होंने बोला वहां पर कि आई एम कमिंग हियर टू नॉट टू टेक समथिंग। एक बार एक वहां पर रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि हमारा कंट्री तो इतना डेवलप्ड है और इंडिया तो बहुत पुअर कंट्री है, और आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं अमेरिका से? तो प्रभुपाद ने एक इतना अच्छा आंसर दिया कि प्रभुपाद ने बोला, देखो, आई एम कमिंग हियर व्हाट यू वर फॉरगॉट। उस समय जब आप हमारे इंडिया पर शासन कर रहे थे, उस समय जो आप लूटना भूल गए थे वो मैं देने आया हूं आपको। आई एम नॉट कमिंग हियर टू टेक समथिंग। इसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो प्रभुपाद वहां पर कुछ देने के लिए गए थे, ये ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान नहीं होएगा। और उसकी वजह से आप देखो पूरे संसार में लोग पूरे भक्त बन रहे हैं। और जो चाइना में, रशिया में आप देखो, जहां पर भगवान के नाम का नाम लेते समय लोग उसको क्राइम करते थे, उसकी गवर्नमेंट ही नहीं अलाउ करती थी। लेकिन आप देखो रशिया में सारे लोग, गवर्नमेंट खुद अलाउ कर रही है, चाइना में खुद, इवन पाकिस्तान में भी। तो कैसे संभव हुआ? एक एक ब्राह्मण की वजह से। आप देखो, तो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणा इन द सोसाइटी? वन ब्राह्मणा कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज द पावर ऑफ अ डिवोटी। तो ऐसे इंटेलिजेंस क्लास समाज में होंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। सुबह उठना पड़ता है जल्दी। गुण, क्यों गुण कब अर्जित होंगे? ये सारे गुण कब आएंगे? ब्राह्मण के कार्य तब कब कर पाएंगे? जब हमारे अंदर हम उसको करने लायक होंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो गुण चरित्रार्थ करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होएगा कि हाँ सुन लें और बस ऐसे ही काम चलाते रहें, तो नहीं होएगा, है ना। अगर वास्तव में रियली हम लोगों का हेल्प करना चाहते हैं तो पहले हमको इंटेलिजेंस क्लास में आना पड़ेगा, उसके गुण अर्जित करने पड़ेंगे। हम हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं आई वॉन्ट टू हेल्प द एंटायर वर्ल्ड। हमने उनसे बोला कि ठीक है भाई, तुम पूरे संसार की हेल्प करना चाहते, पहले आप अपनी हेल्प तो कर लो। हमने बोला चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप जानते हो खुद कि आप अपनी हेल्प कैसे करना चाहते हो, है ना। तो लोग चाहते हैं तो हम दूसरों की हेल्प करें, बट यही नहीं पता कि हेल्प क्या होती है। अल्टीमेट हेल्प क्या है ना। बस क्या है, थोड़ा पैसा किसी को बिजनेस दे देना, कि यही हेल्प है? नहीं, ये अल्टीमेट हेल्प नहीं है। एक बार हमने डिस्कस किया था अपने सेशन में आपके साथ। अल्टीमेट ये हेल्प ये है कि इस जीवात्माओं को भगवान के पास, इस जेल से निकाल के द्वारा से उनके पास पहुंचा देना, ये है अल्टीमेट हेल्प। और ये ब्राह्मण का कार्य है। इसलिए ब्राह्मणों की जरूरत है इस संसार में। इस संसार में अभी इतना क्राइम केओस क्यों है? क्योंकि इस संसार में ब्राह्मणों की कमी हो गई है। उनका रोल प्ले करने वाले लोग है ही नहीं इस संसार, है ना। अब सारे लोग शूद्र होंगे तो क्या होगा? झगड़े तो होंगे। शूद्र मतलब जिनको बुद्धि नहीं होती ज्यादा, बस वो अपने शरीर के लिए, अपने लिए बस सोचता है, बस दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता। तो अब आप सोचो, ऐसी बुद्धि वाले लोग होंगे, अपने अपने बारे में सब सोचेंगे, तो क्या होगा? झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा नहीं होगा, ऑब्वियसली झगड़ा होगा। इसीलिए तो आप देखो हर घर में पहले कंबाइंड फैमिली थी, अब घर में भी क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली में फिजन हो रहा है। उसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो रहे हैं। यानी आप देखो, जो पति पत्नी उनमें भी नहीं बन रही आजकल, और उनके बच्चे में तो और भी नहीं बन रही। तो ये समस्या किसकी वजह से है? जो शूद्र मेंटेलिटी की वजह से, सेल्फ, केवल अपने बारे में सोचने की वजह से। इससे ऊपर सोचेंगे तब समाज में शांति व्यवस्था बनती है, तब परिवार चलते हैं।
तो इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट था सोसाइटी में, और ब्राह्मणों का ये वैल्यू था। वो ब्राह्मण नहीं जो बोलते हैं अरे हमारी सोसाइटी में मत आना, इस तरीके से छूना नहीं मुझे, वो अलग रोल है उसका। वो कैसे ये सारी चीजें पथ भ्रष्ट हो गई सारी चीजें इसकी वजह से। और फिर उसका फायदा अंग्रेज लोगों ने उठाया, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा करा के वो फायदा उठा के सारा यहाँ का जो भी पैसा था लूट के चले गए। लेकिन वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि ये ज्ञान अगर रहेगा तो पैसा तो ऐसे कम जाएगा, है कि नहीं? पैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए ये ज्ञान हमारे चरित्र में होएगा तो लोग हमको सलाम करेंगे, है ना। तो ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा प्रार्थना आपसे यही है कि बिल्कुल आलस ना करें, सुबह जल्दी उठें, अपना जप करें, जो फिक्स होता है उसको जप करें, तब ये गुण आ जाएंगे। आप देखेंगे ये सत्यता, अहिंसा, ये स्वतः ही गुण आ जाएंगे, तब हम बन पाएंगे ब्राह्मण, तब हम कर पाएंगे दूसरों लोगों की हेल्प। ये था आज का हमारा सेशन। इसके साथ ही हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करना चाहेंगे और कल फिर मिलेंगे। अभी ये श्लोक खत्म नहीं हुआ है, कल फिर इसी श्लोक पे और किसी एंगल से हम डिस्कस करेंगे, और भी कुछ चीजें हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।